चलो यार इधर फ्रेम नहीं रहा ना। जी सर जी सर, क्या मामला है जो तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया? हाँ जी बोलिए। क्या कुछ मामला सर? खबर राजबक्स को अपडेट क्या है? हिरासत में लिया गया। जो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबक्स को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबक्स के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबक्स के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आज फिर उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अब डाल दिया सर तहसीलदार करनाल की। और क्या क्या मामला निकल सकता है इसमें? थोड़ी सी नीचे रख लेना। तो इसमें मोटी रकम है जो इन्होंने तो तहसीलदार साहब ने डीटीपी के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी उनको दे रखी है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें आगे कहाँ से पता चला कि ये तहसीलदार इसमें मिली भगत है? आपको पता कैसे चला? डीटीपी साहब से डायरी में भी कुछ लिखा हुआ नजर आया है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, प्लीज वो पार्ट नहीं है। सर कोई अमाउंट बता दो यार, आईडी नीचे रखना सर। पेमेंट मैंने एक केस है, इतने का कराया, ऐसा कुछ एक उदाहरण। देखिए ऐसा है, 14.5 लाख रुपए जो हम अभी 78 लाख रुपए की राशि हम पहले ही रिकवर कर चुके हैं। वो राशि में से डीटीपी ने बताया कि जो तहसीलदार ने मेरे को कुछ एनओसीज करवाने के लिए काम लेके आए थे, उसमें से 14.5 लाख रुपए जो ऑलरेडी रिकवर्ड है वो इनके द्वारा दिए गए। तहसीलदार से भी तहसीलदार द्वारा दिए गए। सर तहसीलदार से भी कुछ अभी उनको रिमांड पे लिया जाएगा और फिर आगे करेंगे। सर ऐसी बहुत सी रजिस्ट्रियां निकल कर सामने आई है कि 8100 रजिस्ट्रियां जो कराई गई थी, जो पिछले मामलों में जुड़े हुए हैं, उसमें भी शामिल जांच किया जाएगा। उसमें भी बता रहे हैं कई सौ करोड़ का मामला है ये। अभी ऐसा है, इनको आगे रिमांड पे लेंगे, रिमांड पे लेने के बाद आगे उसको इन्वेस्टिगेट। अब तहसीलदार राजबक्स की गिरफ्तारी है, उसके साथ कोई और भी है? क्योंकि कानून को या पटवारी जो है और भी लोगों के नाम है। तहसीलदार राजबक्स को 14.5 लाख वाला क्या मामला था सर? एक बार फिर से बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ कि तहसीलदार के पास कुछ लोग जो आते थे एनओसी करवाने के लिए डीटीपी से, तो वो लोग जो इनके जानकार थे वो अपना काम करवाने के लिए इनके माध्यम से चले जाते थे। और जो हमारे पास वो राशि वहाँ से रिकवर हुई है 78 लाख के लगभग जो राशि थी, उनमें से इन्होंने डीटीपी ने अपने रिमांड के दौरान ये बताया कि 14.5 लाख रुपए तहसीलदार के द्वारा लाके दी गई मेरे को, और वो ऑलरेडी रिकवर्ड है। सर तहसीलदार से भी कोई रकम रिकवर की गई है? अभी नहीं, अभी वो रिमांड निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि एनओसी का मामला अभी वो हमारा इन्वेस्टिगेशन सर डीटीपी के पंचकुला घर से भी कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, वहाँ से हमारे को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। क्या उसका अभी अवलोकन चल रहा है। कोई नकदी? वो जैसे नहीं, नकदी नहीं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कॉर्पोरेट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे को सर बताया जा रहा है कि तहसीलदार के भी अल्फा सिटी या सीएचडी सिटी आसपास कई जगहों पर बेनामी संपत्तियां हैं, कुछ इसकी भी पता चल पाया है? देखिए वो उनके रिमांड के बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। एक लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल के डीटीपी गिरफ्तार हो जाते हैं, करनाल के तहसीलदार गिरफ्तार हो जाते हैं, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया या जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया वो खुलकर विजिलेंस के सामने आ सकते हैं। सर मैं ये दोबारा आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, करनाल की जनता से, कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है और उन्होंने तंग होकर इनसे राशि वो देनी पड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और फिर आगे उनको हम कोई और अधिकारी भी सर शामिल हो सकता है? कोई और अधिकारी भी? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सॉरी आप सर, कोई और अधिकारी भी शामिल हो सकता है? देखिए वो आगे रिमांड लेंगे, आगे क्या निकल जो के आता है। डीटीपी ने क्लियर इनका नाम बताया उसमें क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई? डीटीपी ने जो हमारे को इसके बारे में बताया वो मैं आपको बता चुका लक्ष्य कि 14.5 लाख रुपए इन्होंने एनओसी करवाने के नाम पे डिफरेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट करके और आगे दी।
जो ऑलरेडी डीटीपी साहब के घर से रिकवर की गई है। ठीक है, आगे हम तो इनका दोनों एक रिमांड दूसरे कॉल के करेंगे। पूरक थे, उसके बिना उसका आप काम बिल्कुल ये बात को ले सकते हैं कि उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा था। एनओसी पे रजिस्ट्री पर एनओसी। बिल्कुल। कहा यह भी जा रहा है कि आईडी नीचे एक सेकंड विदाउट आईडी एक बार दोबारा दे दोगे फिर बाइट नहीं, एक ही बार दो। एक वो वो आगे आएगा, वो आगे इनकी रिमांड लेने के बाद क्या बात आगे निकल के आती है हम आपसे शेयर तो अब कोर्ट में पेश कर तहसीलदार का भी रिमांड लिया जाएगा। बिल्कुल लेंगे। तो कल